लोकांकडे पगार घेऊन बसत आहे, जे लोकांचे पैसे द्यायचे आहे ते पैसे केलं का? नाहीतर पैसा येणार आणि पगारवर खर्च होणार, ऍडमिनिस्ट्रेशनवर खर्च होणार, हे सगळं एफडी मध्ये ठेवण्याचं काय कारण आहे? 1 कोटी रुपये जमा झाले, त्यांना 10,000 रुपये 20,000 रुपये जे येतील चालेल सर. आता अजून एक चालेल नाही, याच्या बाबतीत आपण खूप सारा विचार केलो होतो, चर्चा झाली होती. आता तुम्ही हे द्या की हा असा निर्णय झालेला आहे. माझ्या सांगण्यावरून हे की आता चालेल म्हणजे आपल्या स्तरावर निर्णय घेता येतील काही बघाच आहे. तर पैसे खात्यात काही नियमावली पाळणे आली होती का? हे सगळं सांगण्यात आलं होतं का की बाबा आम्ही तुमचे पैसे घेणार आणि पळून जाणार आहे, तुम्हाला मिळणार नाही आहे? म्हणजे त्यावेळी काही नियमाचं पालन झालं नाही. आता देताना सगळं नियम तुम्ही एकदा मंत्री साहेबांना किंवा तुमचे जे कमिशनर आहे त्यांना विचारावे, साहेब आमच्याकडे 1 कोटी 2 कोटी रुपये आलेले आहे, आमच्यावर दररोज लोक येऊन आमच्याकडे बसत आहे. चर्चा झाली होती त्यावेळेस आपला जो 35,500 एकूण डिपॉझिट आहे, म्हणजे पर्सन्स वाईज वरती आपण FDR वाईज दिलेले 53,782 आणि खाली व्यक्तीनुसार दिलेले 35,408. तर याच्यातली जी पहिली फिगर आहे 1 रुपयाची 25,000पर्यंत 26,557 केलेला आहे आणि यांना लागणारी रक्कम ही 5,58,90,000 5,59,00,000. तर एक अशी चर्चा झाली होती सर की हे साधारणतः 6 कोटी रुपये आले, तर ही जी 25,000पर्यंतची आहे म्हणजे 35,000तून 26,000 रुपये हे आपले कम्प्लिटली बाहेर जातील. असा एक आमचा 6 कोटी पर्यंत जर आले तर हे आतापर्यंत किती आहे आपल्याकडे टोटल रक्कम आपली आता सध्या 2,90,00,000 आहे सर. म्हणजे 3 कोटी रक्कम 3 कोटी रुपये आहे. अजून 1 कोटी 1 महिनाभरात जमा होईल सर. 4 कोटी आणि दुसरी जी दुसरा जो मार्ग आहे तिथून मोठ्या प्रमाणावर कुठपर्यंत गेलेली आहे, म्हणजे कलेक्टर कडून गेलेली आहे. पेपर मधून माहिती मिळते, त्याचं कम्युनिकेशन मोठी प्रोसेस आहे. तर त्याच्यामध्ये जी माहिती मिळाली त्याच्यानुसार गृह विभागाकडे ती गेलेलं आहे. त्याच्यावर आता डेप्युटी कलेक्टर लेवलचा एक ऑफिसर नेमून त्याचं डायरेक्ट लिक्विडेशन करणे हा प्रोसेस आहे. पोलीस कमिशनरांनी कलेक्टरला पाठवले. आता कलेक्टरची जबाबदारी ते सगळं स्क्रुटिनाइज करून होम मिनिस्ट्रीला पाठवायचं, होम डिपार्टमेंटला. हे प्रोसिजर आहे. नाही कलेक्टर कडून गेलेला आहे सर, गेलेला आहे. सिटी ऑफिस कडून गेलेलं एवढी माहिती मिळालेली आहे आम्हाला. हे दुसरी माहिती कोण घेणार? कलेक्टर ऑफिस कडे कोणी ते फाईल घेऊन बसलेला आहे. फॉलोअप कोण करणार? नोटिफिकेशन कधी निघणार? नोटिफिकेशन जेव्हा कलेक्टर ऑफिस कडून ते होम डिपार्टमेंटला जाणार, मग होम डिपार्टमेंट एक EOW ADG ते सँक्शन देणार, मग त्याचं नोटिफिकेशन येणार. हेच प्रोसिजर आहे. तर हे फाईल अडकलेली कुठे? पोलीस कमिशनरांकडून हे गेलेली आहे. आता समजा उद्या मुख्यमंत्री येणार असेल किंवा कोणी मंत्री येणार असेल आणि सगळ्या लोकांना घेऊन जाऊन मी एअरपोर्टला त्यांचा घेराव करतो, आपल्याला त्रास होणार का नाही होणार? मी आपण निर्णय घेतला की समजा जे मंत्री शहरामध्ये येणार हे सगळे लोक त्यांना जाऊन घेराव करणार. एक साल के अंदर अगर हमारे को 3 करोड़ रुपये का आप मेरे को हिसाब बता रहे हैं कि 3 करोड़ रुपये आए है करके, तो ये 10-20 साल लगेंगे, उसके अंदर आपको पूरा पैसा लाके इनको वो करके
और एक मरतबा वो जेल के बाहर निकल गए साहब, उनका वकील बोल रहा है कि नहीं हमको बाहर निकलने दो, हम बेचेंगे, हमारी प्रॉपर्टी है, इनकी मां जाने दिया है ना। तो बताइए हम आपसे कब मिलना चाहिए और आपने कल होते इसके बारे में ये साहब, मतलब अगर लगा ना फोन के ऊपर अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो उनको बोलिएगा जाके, और उनको बोलो कि आप सत्ता में बैठे हुए साहब, मैं एयरपोर्ट के ऊपर उतरने नहीं दूंगा साहब। मतलब जब कोई मंत्री आएगा ना इनके नाक पे कम कर दूंगा, इनको एयरपोर्ट के पास ही है तो मतलब इनको ऐसा कर दूंगा। नहीं देखिए, आपको कितने कर्मचारी रखने का है, क्या रखने का है, मैं आपके किसी कर्मचारी को उसके ऊपर ये नहीं कर रहा हूँ, आपको जरूरत है आप रखिएगा, लेकिन आप जस्टिफाई करिएगा कि 50-50 हजार रुपये आप अगर दे रहे हैं। आपके कितने कर्मचारी है साहब जिन्होंने है तो लोन लिए हुए थे इसी संस्था से, मुझे ये बताइए, उनकी रिकवरी के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए। किती कर्मचारी आहे हे सांगा मला, किती लोकांनी हे पैसे आपले लोन घेतलेले आहे? मानके साहेब, मानकापे साहेब आपले मित्र आहे, किती लोक आहे असे कर्मचारी ज्यांनी, आणि त्यांच्याकडून काय रिकव्हरी झालेली आहे? सगळं सर्वप्रथम तर त्यांच्याकडून व्हायला पाहिजे। किती आहे कर्मचारी बताइए सर? किशोरच्या मॅनेजरची साहेब 3 कोटीची प्रॉपर्टी जवळ एकट्याची कुठून आली नाही। कलेक्टर साहेबांच्या आदेशानंतर जेव्हा आपण कोणाची प्रॉपर्टी जप्त करायला चाललो तर तुरंत लोकांचा रिस्पॉन्स मिळत आहे। 16 लोकांनी पैसे जमा केले, 21 लोकांनी हे आहे ना, 16 लोकांनी किती पैसे? 61 लाख। हे कोणते लोक आहे की ज्यांची प्रॉपर्टी आम्ही जप्त करायला गेलं तर ते तुरंत आपल्या खिशात पैसे काढून आपल्याला दिले, कोणी 5 लाख रुपये दिले, कोणी 12 लाख रुपये दिले, 10 लाख रुपये दिले। मग हेच आपल्या कर्मचाऱ्यांना नोटीस का नाही देतात? मला सांगा, तुमच्या दफ्तरासमोर आम्ही काढून घेऊन उभे राहू का? खूप पैसे इथे आहे, द्या आम्हाला, याचे हक्काचे पैसे देत नाही तर कमीत कमी त्यांना ऑपरेशन साठी काहीतरी म्हणजे ह्युमॅनिटी काहीतरी ठेवा ना आपल्याकडे। संतोष साठी से बड़ा उसमें 3 फ्लोर वो चढ़ के आई ऊपर में स्टाफ जवाब देना चाहिए असे जे इमर्जन्सीचे केसेस आहे ना, काहीही पैशाचा उपयोग होणार नाही। आप किसी माँ को अगर बोलेंगे कि तेरा बच्चा जाने के बाद तो ले और 10-20 लाख रुपए हम ऊपर देते हैं, तो किसी माँ को तो पैसे की जरूरत नहीं रहने वाली है। काहीतरी इंसानियत रहनी चाहिए ना साहब। आज 1 साल हो गया है, हमने यहाँ पे आपके सामने मोर्चा निकाला था, उसमें 1 साल के बाद तो फिर तो वहीं पे आके अगर रुकी हुई है तो आप बताइए साहब हम किस रास्ते के ऊपर जाना चाहिए? काकड़े साहब, पहले मैं खासदार था तो बहुत मेरे पास एक कम वक्त रहता था, अब मैं खासदार नहीं हूँ। मेरे को ये कहानियां सुनने के लिए नहीं है। मैंने आपको बोला था कि मेरे को आपसे ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है। तो मानकापे और उसके पूरे डायरेक्टर चेयरमैन जो है वो कोर्ट में पूरी ताकत लगा रहे हैं बेल लेने के लिए। रोड पे पकड़ के धोएंगे हम उसको अगर जेल के बाहर अगर निकला ना हो। अगर लोग मर रहे हैं कुछ लेना देना ही नहीं है। अब जैसे आंकड़े गिनते बैठेंगे कि साहब आदर्श के तो 30 लोग मर गए थे, अब 40 हो गए रह करके आ जाओ। एक उदाहरण देतो साहेब, मी एक उदाहरण देतो। अनेक लोक असे आहेत ज्यांना एक इमर्जन्सी सिच्युएशन किसी की बच्ची की शादी है, किसी की बच्ची की शादी है, एडमिशन बच्चों का एडमिशन करवाने का है। भाई अपने एफडी रख के हमको क्या हासिल होने वाला? आप कलेक्ट मिनिस्टर के साथ बैठिए,
उनको बोलिएगा कि साहब हमारे पास 3 करोड़ रुपया आए हैं, हमको सैंक्शन दो, हम 3 करोड़ रुपये बांट रहे हैं करके। ये आपको बोल रहे हैं क्या कि साहब हमको पूरा पैसा एक साथ दो करके? पूरा पैसा तो मैं इनके हलफ में से निकाल के दूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा तो दो भाई। 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, कुछ ना कुछ तो पैसा निकलेगा ना साहब। ये तो काकड़े साहब ये बताइएगा कि आज 1 साल हो गया है, 7 तारीख के दिन अपन मोर्चा निकाले थे, ठंडा मोर्चा। मैं रोज निकाल सकता हूँ, अब आपको रोज आपके पास आके तो यहाँ पे तो थाने बजाते बैठ सकता हूँ। आप चाहते हैं कि वैसा करना है? सर हमारी तरफ से पूरा जितना भी है ना सर। नहीं है साहब, नहीं है। आप अपना प्रोसीजर मुझे बता रहे हैं। मेरा सिर्फ लक्ष्य ये है कि आपके पास पैसा आया, वो पैसा कैसा डिस्बर्स करने का निकल के आप एफडी के अंदर रखेंगे साहब पैसा, उसमें आप अपने कर्मचारियों के ऊपर खर्चा करेंगे। ये पूरे ब्रांच मैनेजर्स जेल में रहना चाहिए सर, पूरे ब्रांच मैनेजर्स। एक कोटी गेली ना सर 2050 मध्ये सर। ये मेरे को बताइए, ये 3 करोड़ रुपए के अंदर से फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी इसी के अंदर से आप लेंगे? शांत बसा। मला एक प्रश्न, बराडे साहेब, आपण हे डिपार्टमेंटचे हेड आहे, एकदा हे सॅलरीचा माझ्या हातात आल्यानंतर आता मी बघितलं तर तुमचे नातेवाईक आहे की यांचे नातेवाईक आहे? 50,000 की आपल्यापैकी कोणाचे नातेवाईक आहे की 50,000 रुपये तुम्ही पगार देत आहे? आणि लोकांचे किती लोक आहे की ज्यांचे 25,000 रुपये आहे? म्हणजे तो माणूस ऑफिस मध्ये बसून 50,000 रुपयाची पगार घेतो, 45,000 रुपयाची, 40,000 रुपयाची पगार घेतो। म्हणजे मी आज काय करणार याचं? आपल्या काही जवळचे आहे, नातेवाईक आहे म्हणून त्यांना ते आदरणीय पोस्टवर बसवण्यात आलेलं आहे। 26,000 लोक असे आहेत तुमच्याकडे की ज्यांचे 25,000 रुपये त्यांना द्यायचे आहे, आणि हे सगळे डाकू बसलेले जे आहे त्यांना तुम्ही 40,000, 45,000, 50,000 रुपये पगार देऊ राहिले, आणि त्यांचं काम काय? आता तर तुमच्याकडे कोणी येणार नाही, आदर्शकडे कोण येणार आहे? 6,000 रुपयामध्ये 6,000 रुपयामध्ये तुम्हाला कॉलिंग साठी हे यांना सांगा, हे बसतील सगळे लोक रिकव्हरी साठी हेच काम करणार। आता हे मला सांगा, हे महाशयचे काम काय आहे? 101 साठी ठेवलेलं सर। काय आहे 101? समजावून प्रकरण जे 101 दाखल महसुलीचे दाखला प्राप्त करून घेण्यासाठी करावं लागलेलं आहे, त्यासाठी हे लोक ठेवलेले मैत्र लोक, जिसमें कई हजार लोगों के करोड़ों रुपए जो थे वो डूब गए थे। हम पिछले 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है कि हम ये आंदोलन कर रहे हैं। उम्मीद ये थी कि जल्द से जल्द इनका पैसा कैसे मिलना चाहिए करके। अब अदालत के अंदर पूरी कोशिश हो रही है कि मानका पे डायरेक्टर्स, उनका परिवार जो है वो कैसा उनको जमानत मिलती है वो बाहर आ जाए, और एक मर्तबा वो बाहर आ जाए तो किस तरीके से वो शेर हो जाएंगे आपको भी पता है उसमें। तो आज हमने डीडीआर ऑफिस में आके यहाँ पर रिव्यू लिया कि अभी तक क्या हुआ है करके। हमको आश्चर्य ये हुआ है कि 1 साल के अंदर रिकवरी, जो इनके लोन की रिकवरी थी और जो प्रॉपर्टीज इन्होंने बेचे हैं, तो उसमें से महज 3 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। 3 करोड़ रुपये इन्होंने एफडी के अंदर रख दिए हैं। हमारा ये कहना है कि 26,000 ऐसे ठेवीदार है कि जिनका 25,000 रुपये तक की इनकी ठेव है ऐसे। तो अगर ये 3 करोड़ रुपये इमीडिएट है तो लोगों के अंदर बांटना शुरू कर दे। आपके पास 1 करोड़ रुपया आ गया, आप इमीडिएट बांटना शुरू कर दे। 40 लोग अभी तक मर चुके हैं। क्या हम सिर्फ आंकड़े गिनते रहेंगे कि साहब अब पहले 35 थे, अब 36 हो गए, 37 हो गए, अब 40 हो गए हैं करके? अनेक ऐसे ठेवीदार हैं कि जिनको अपने बच्चों को नौकरी पे लगाने का है, एडमिशन के लिए पैसा नहीं है,
ऑपरेशन करवाने का है, खुद का इलाज करने का है, बच्चों का इलाज करने का है, पैसे है यहाँ पर लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। बच्ची की उम्र होती जा रही है, शादी करने का है, पैसे है लेकिन शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा उसमें। और ऐसे अनेक प्रकरण हमारे सामने आए हैं। मिरकर नाम का एक बंदा, महज सिर्फ राजनीतिक तुम्हारा एक बड़ा नेता से ताल्लुक है, उसका 4 करोड़ रुपये उसके पास है, उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा। कौन से नेता ने है तो फोन करके इनको बोला कि साहब ने गरीबों से कलेक्ट करो, और मिरकर जैसे बड़े बड़े 4 करोड़ वालों को छोड़ दो करके। इनके जो कर्मचारी काम कर रहे हैं 50-50 हजार रुपए की सैलरी लेके काम कर रहे हैं। उसूलन ये पूरे ब्रांच मैनेजर्स जितने भी हैं आदर्श के, ये पूरे के पूरे मानकापे के साथ जेल में रहना चाहिए था, क्योंकि जो घोटाला हुआ है उसमें बैंक मैनेजर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो लोग वहां पर अभी भी 50-50 हजार रुपए की सैलरी, और जिसको 25 हजार रुपये देने का है वो बेचारा 1.5-2 साल से है तो इंतजार कर रहा है कि आप मिलेंगे करके। अब हमने ये ऐलान किया है कि अगर ये इसके ऊपर अच्छी कार्रवाई नहीं होती है, ये ढकेलते हैं कि कलेक्टर ऑफिस सैंक्शन नहीं दे रहा है, फिर कहते हैं कि नहीं मंत्री के पास से हमको ऑर्डर लेना पड़ेगा कि पैसे बांटना या नहीं बांटना। पैसे खाते वक्त क्या नियम का पालन किया गया था? जब ये गरीबों के पैसे लेकर भाग रहे थे तब सारे नियमों का पालन किया गया था कि जब वापस करने की बात आ रही है तो सारे नियम हमको बताए जा रहे हैं। हम जितने मंत्री इस शहर के अंदर आएंगे, इनको एयरपोर्ट के ऊपर ही इनका अच्छे तरीके से स्वागत किया जाएगा। अगर ये इसके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं होती है, डीडीआर ऑफिस को हमने कहा है कि आप हमें बताइए 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन के बाद कब आना हमने, ताकि आप हमको कॉन्क्रीट बताइएगा, वरना हम किसी भी मंत्री को, और ये सब गौर गरीब लोग हैं, ये वैसे भी मरने के लिए आ गए हैं उसके अंदर, तो अगर मरने वाला इंसान क्या कर सकता है, कोई मंत्री आएगा तो तब उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं करके।